ये लोग गलतियां करने वाली महिलाओं पर हाथ उठाते हैं, उनकी उंगलियां नहीं बल्कि उनका गला काटा जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन नाम की एक फिल्म के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसका पहला भाग देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के विवरण में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसका पहला भाग नहीं देखते हैं तो दूसरे भाग की कहानी समझने में कुछ समस्या हो सकती है। इस फिल्म में सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि इसके शक्तिशाली संवाद और अद्भुत दृश्यांकन भी हैं। और समय बर्बाद किए बिना आइए इस कहानी की मुख्य कथा शुरू करते हैं, जो इस फिल्म के पहले भाग के अंतिम दृश्य के साथ शुरू होती है। वहां हमने देखा कि कैसे भल्लाल देव और बाहुबली ने कालकेय को मारा। प्रजा और शिवगामी के अंतिम निर्णय से अमरेंद्र बाहुबली को महिष्मती का सिंहासन प्राप्त होता है। तभी राक्षस वन उत्सव आता है, जो 24 साल में एक बार आता है। राज्य की समृद्धि के लिए यह एक प्रथा थी कि रानी को इस उत्सव को मनाने के लिए राज्य से 30 किलोमीटर दूर जंगल में नंगे पैर सिर पर अग्निपात्र लेकर अकाल राक्षस के लिए यज्ञ करना होगा और जब तक संकल्प पूरा न हो जाए तब तक पैरों में जूते नहीं पहनने होंगे। यही इस प्रथा का नियम था। महारानी को आते देख गांव के सभी लोग उनका स्वागत करने और जय जयकार करने लगे। वहां 2 विशाल हाथी भी थे, लेकिन गांव के लोगों की आवाज़ सुनकर 2 हाथियों में से एक हाथी नियंत्रण से बाहर हो गया और वहां काफी उत्पात मचाने लगा। लेकिन प्रथा का नियम था कि पैर नहीं रोकने चाहिए, इसलिए शिवगामी ने अपने पैर न रोकते हुए सिर पर अग्निपात्र लेकर राक्षस वन की ओर बढ़ गईं। कटप्पा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन महारानी यह पूजा समाप्त करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि वह विशाल हाथी शिवगामी की ओर उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। यह देखकर गांव की प्रजा चिंतित हो जाती है कि क्या होगा, लेकिन तभी अमरेंद्र बाहुबली एक विशाल रथ लेकर उस हाथी से टकराते हैं और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके सिर पर हल्दी डाल देते हैं। इस दृश्य के बारे में आपको कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। इसके बाद महिष्मती के सिंहासन का राज्याभिषेक होता है, जहां पूरा गांव आशीर्वाद देने आता है। लेकिन इस साम्राज्य के नए राजा को देखकर भल्लाल देव और उनके पिता बिज्जल देव बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वे चाहते थे कि इस राज्य का असली राजा उनका बेटा हो। हाँ, पहले भाग में मेरी एक छोटी सी गलती हुई थी, जहां मैंने कहा था कि भल्लाल देव का भाई मर जाता है। मैं उसे सुधार रहा हूँ। दरअसल वो भल्लाल देव का बेटा था, जिसकी शादी इस भाग में दिखाई गई है। कहानी पर वापस आते हैं। दूर दूर से शिवगामी के पास उनके पुत्र अमरेंद्र बाहुबली के लिए विवाह के प्रस्ताव आते हैं। शिवगामी अपने पुत्र अमरेंद्र बाहुबली को बुलाकर कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें देश भ्रमण पर जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजा को देश के लोगों का दुख किसकी क्या जरूरत है ये जानना चाहिए, और इसीलिए शिवगामी बाहुबली को देश भ्रमण पर भेज देती हैं। लेकिन राज दरबारी कहते हैं कि अभी राज्याभिषेक नहीं हुआ है, उससे पहले राजा का देश भ्रमण ये सही बात नहीं है, उस पर कोई भी हमला कर सकता है। ये सोचकर शिवगामी कटप्पा को ये जिम्मेदारी देती हैं कि तुम हर समय, हर क्षण, हर दिन बाहुबली के साथ रहोगे, उसकी छाया बनकर। इसके बाद वे दोनों देश भ्रमण पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। उसी समय हम इस कहानी की मुख्य नायिका यानी देवसेना को भी देखते हैं, जो तब अपनी युवावस्था में थी। वह एक कुंसाला राज्य की राजा की बेटी थी, जो अपने अंगरक्षक कुमार वर्मा के साथ मंदिर में पूजा करने आई थी। लेकिन तभी कुछ लोग उन पर हमला कर उनकी चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवसेना अकेले ही सबको पीटकर उनकी हालत खराब कर देती है। बाहुबली उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन इतने साहसी और युद्ध कला में निपुण योद्धा को देखकर वो पीछे हट गए। हालांकि उस समय गुंडे वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाहुबली को संदेह होता है कि वे ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, इसलिए कटप्पा उन सबको धूल चटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एक अत्यंत खतरनाक लड़ाई का दृश्य दिखाया जाता है, जहां कटप्पा और बाहुबली दोनों मिलकर उन डाकुओं को धूल चटा देते हैं। हालांकि बाहुबली उनके साथ लड़ रहा था, लेकिन उसकी नज़र उन पर नहीं थी, बल्कि उस खूबसूरत लड़की पर थी जिससे कुछ देर पहले उसकी आंखें मिली थी। वो मानो अपनी कल्पना की दुनिया में खो गया था। जब वे दोनों कुंतल राज्य की रानी के सामने आते हैं तो रानी सीधे कहती हैं कि तुम महिलाओं के पीछे क्यों छिपे थे, पुरुषों जैसे हृष्ट पुष्ट उन लोगों से लड़ाई क्यों नहीं की तुमने। तब कटप्पा कहते हैं, वो मेरा भतीजा है, वो थोड़ा बुद्धिहीन है, लेकिन यदि आप मदद करें तो वो कुछ सीखेगा, क्योंकि आप हमें काम देते हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तब देवसेना कुमार वर्मा को बुलाकर कहती हैं कि हालांकि ये दिखने में मजबूत लग रहे हैं, फिर भी इन्हें मेरे विभाग में रखो और कोई छोटा मोटा काम दो। यदि तलवार चलाना सीख सकें तो कम से कम द्वारपाल तो बन सकेंगे। तब कुमार वर्मा कहते हैं कि तलवार चलाना मैं सिखाऊंगा। इसके बाद इन दोनों को कुंतल राज्य में लाया जाता है, जहां कुमार वर्मा अमरेंद्र बाहुबली को, जिसे वो बुद्धिहीन समझ रहा था, उसे तलवार चलाने का अभ्यास करा रहे थे। देवसेना सब कुछ देख रही थी। पहले बाहुबली बुद्धिहीन जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनकी दृष्टि वापस आती है तो वो एक पल में एक बड़ी लकड़ी के तख्ते को आधा कर देते हैं और सारी रात सिर्फ उसी की कल्पना में लीन रहते हैं। तब कटप्पा उनसे पूछते हैं
बाहुबली किसकी कल्पना में खो गए हैं, थोड़ा हमें भी बताओ। वो कहते हैं, आप उन दो पक्षियों को देख रहे हैं, कैसे एक ही डाल पर बैठे हैं। तब कटप्पा कहते हैं, आह क्यों मेरे पास आ जाओ, इमली और कच्ची मिर्च निचोड़ कर खाओ, आह स्वर्गीय स्वाद। बाहुबली सिर हिलाकर कहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद ग्रामीणों से पता चलता है कि उनके खेतों में फसल का नुकसान हो रहा है, इसलिए देवसेना उन्हें शिकार करने के लिए तीर कमान लेकर खेत में पहुंच जाती है। लेकिन कुमार वर्मा भी उनसे पीछे रहने को तैयार नहीं है, इसलिए वो बाहुबली के साथ शिकार पर निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ देवसेना के तीर लगने से पहले ही बाहुबली का तीर लग जाता है और ऐसा लग रहा था कि मानो कुमार वर्मा ने उस शिकार को मार दिया है। लेकिन यह चालाकी अब देवसेना समझ जाती है कि इसके पीछे कुमार वर्मा नहीं बल्कि ये बुद्धिहीन व्यक्ति ही है। वो उसे बुलाकर कहती हैं, तुम नाटक कर रहे हो, मेरे सामने तुम्हारे शक्तिशाली हाथ देखकर लगता है तुम लड़े हो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ इस बैल को खोलकर इसके सामने भेज दो। बाहुबली चाहते तो बैल को 2 मिनट में ढेर कर सकते थे, लेकिन वो इस समय देवसेना के सामने अपनी असली पहचान नहीं लाना चाहते थे, इसलिए बुद्धिहीन का अभिनय करते हुए बैल से जोरदार टक्कर खाते हैं। तब कटप्पा कहते हैं, आपने क्या किया, इस बुद्धिहीन को इतने बड़े बैल के सामने मरवा दिया। थोड़ा तो सोचिए, ऐसा कुछ हो जाता तो मैं उसकी माँ को क्या जवाब देता। इसके बाद देवसेना की विशेष देखरेख में उनका विशेष उपचार शुरू होता है। यह सब बातें दूर महिष्मती साम्राज्य में भल्लाल देव के पास पहुंचती हैं। इस समय बाहुबली कुंतल राज्य में देवसेना को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तरकीबें अपना रहे थे, इसलिए यहाँ भल्लाल देव एक चाल चलते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे ये लड़की काफ़ी पसंद है, मेरे मन में उसकी तस्वीर बन गई है। शिवगामी उन्हें आश्वासन देती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ इसी लड़की से होगी। इसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ हजारों किलोग्राम सोना, मोहरें और कीमती गहने उनके राज्य भेजकर शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये संदेश उनके राजा को सुनाया, उसे सुनकर देवसेना को लगता है कि ये मुझे छोटा करने की कोशिश कर रहा है, मानो ये शादी का प्रस्ताव नहीं बल्कि मुझे खरीदने आया है। इस कारण देवसेना शिवगामी के बेटे के साथ शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो नहीं जानती थी कि उनके पास बाहुबली का नहीं बल्कि भल्लाल देव का प्रस्ताव आया था। लेकिन दूर खड़े बाहुबली ये देखकर सोच रहे थे कि उनकी माँ ने उनके लिए ये लड़की चुनी है। जब ये संदेश शिवगामी के पास पहुंचता है कि देवसेना ने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया है, तब उन्हें इसमें काफ़ी चोट पहुंचती है कि आखिर कोई लड़की मेरे बेटे भल्लाल देव का प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है। उसे तो मेरे सामने बंदी बनाकर लाया जाना चाहिए। वो एक कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर अपने बेटे बाहुबली को ये संदेश भेजती हैं कि तुम इस समय कुंतल राज्य में हो और कुंतल के राजा की बेटी देवसेना, जिसने मेरा अपमान किया है, उसे पकड़कर बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ। इसी बीच कुंतल राज्य में उन डाकुओं का एक और बड़ा दल हमला करता है और यहाँ के लोगों को खतरे में देखकर बाहुबली अपने असली रूप में आकर उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। और कुमार वर्मा, जो एक डरपोक और कायर स्वभाव का व्यक्ति था और लड़कियों के पीछे छिपा था, वो लड़ने के लिए बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस समय बाहुबली को लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि हर योद्धा को खुद को साबित करने का एक मौका मिलता है, जहां वो सबको बता सकता है कि वो कुछ कर सकता है। वो मौका आज है कुमार वर्मा, दिखा दो इन सबको कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इससे उत्साहित होकर कुमार वर्मा उन सबका चटनी बना देते हैं। दूसरी ओर देवसेना भी किसी से कम नहीं है। वो अपने तीर कमान लेकर उन सबको मारना शुरू करती है और तभी वहां अमरेंद्र बाहुबली का प्रवेश होता है, जो अकेले नहीं 2 तीर कमान लेकर उन सबको परास्त कर रहे थे। ये रणनीति देखकर देवसेना भी हैरान हो जाती है और तभी वो उनके पास आकर कहती हैं, मणिबंधम महामहिम। इसके बाद वे दोनों मिलकर उन तीर कमान से सामने से आ रहे सभी डाकुओं की फसल बना देते हैं। इतनी तीव्र गति देखकर देवसेना मानो उनके प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन दुश्मन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस कारण बाहुबली एक रणनीति अपनाते हुए सामने का बांध तोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां का पानी पूरे कुंतल राज्य में आ जाता है और जो विशाल दल उन पर हमला करने आ रहा था वह पानी में बह जाता है। ऐसी असाधारण रणनीति देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति आखिर कौन है। और जब युद्ध के गुस्से में जलती हुई एक लकड़ी उनके सीने पर लगती है, तब उनके सामने आते हैं अमरेंद्र बाहुबली, जो महिष्मती साम्राज्य के भविष्य के राजा थे। तभी देवसेना को पता चलता है कि जिसका प्रस्ताव उनके लिए आया था वो कोई और नहीं बाहुबली थे। लेकिन ठीक उसी क्षण बाहुबली को अपनी माँ का भेजा हुआ संदेश मिलता है, जहाँ लिखा था कि कुंतल की राजा की बेटी को मेरे पास बंदी बनाकर लाया जाए। हालांकि बाहुबली उसे प्यार करते थे, लेकिन माँ का आदेश नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ महिष्मती साम्राज्य ले जाते हैं। और अब चूंकि वो बांध टूटने के कारण पूरे राज्य में पानी भर गया था, इसलिए वे नाव से महिष्मती की ओर रवाना होते हैं। और जब शिवगामी के सामने बाहुबली देवसेना को पकड़कर लाते हैं, तब शिवगामी पूछती हैं कि तुमने यह रिश्ता क्यों पसंद नहीं किया, मेरे बेटे में ऐसी क्या कमी है। तब देवसेना सीधे कहती हैं कि हाँ, मुझे बाहुबली पसंद है। तब शिवगामी कहती हैं कि नहीं बाहुबली नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भल्लाल देव को चुना है।
इस पर देवसेना काफी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि मैंने तो बाहुबली को अपना पति मान लिया है, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस विषय पर बाहुबली के साथ भी कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। तब वो भी कहते हैं कि माँ, मैंने मन से देवसेना को अपना बना लिया है। हालांकि मैंने आपको उसे बंदी बनाकर लाने का वादा किया था, देवसेना से भी उसे अपनी पत्नी बनाने का वादा किया था। ये बात सुनकर शिवगामी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह गुस्से में आकर यह निर्णय लेती हैं कि आज से महिष्मती सिंहासन के श्री राम अमरेंद्र बाहुबली नहीं बल्कि भल्लाल देव होंगे, और उसी के साथ आज से बाहुबली को भल्लाल देव का सेनापति बनाया जाता है। अप्रत्याशित मोड़ और सत्ता का परिवर्तन। इसके बाद पूरे राज्य के सामने बाहुबली ये शपथ लेते हैं कि मैं अमरेंद्र बाहुबली, मैं अपनी मां शिवगामी की गवाही देकर ये वादा करता हूँ कि यदि राजा का जीवन बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। और तब से भल्लाल देव महिष्मती का राजा बन जाता है। इसके बाद समय आगे बढ़ता रहता है। एक ऐसा समय आता है जब मंदिर में पूजा करने के लिए देवसेना को खुद ग्रामीणों के साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन तभी एक सेवक शिव मंदिर में आने वाली हर लड़की पर बुरी नजर डालना शुरू कर देता है, उन्हें परेशान करता है और सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। ये सब देखकर देवसेना को गुस्सा आता है और जब उनकी बारी आती है तब वो उस पर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन देवसेना वहीं उसकी उंगली काट देती है। इसके बाद एक सभा बुलाई जाती है जिसमें देवसेना को बंदी बनाकर कारागार भेजने की तैयारी हो रही है। ठीक उसी क्षण वहां बाहुबली पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आपने एक गर्भवती महिला को हथकड़ी क्यों पहनाई है। तब शिवगामी कहती हैं कि इसने हमारे एक सैनिक की उंगली काट दी है। तब बाहुबली देवसेना से पूछते हैं कि दरअसल बचाने के पीछे कारण क्या था। देवसेना तब बताती हैं कि वो मंदिर में आने वाली हर महिला पर गलत दृष्टि डाल रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, और जब मैं आगे बढ़ी तब उसने मेरे साथ भी ऐसा किया। तब बाहुबली कहते हैं गलत किया देवसेना, नारी पर हाथ उठाता है उसकी उंगली नहीं, काटा जाता है उसका गला। लेकिन राज्य में इस हत्या के कारण रानी उसे वहां से बाहर निकाल देती हैं और कहती हैं कि आज से तुम एक सामान्य इंसान का जीवन जियोगे। इसके बाद बाहुबली और देवसेना गांव में जाकर सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक राजा तो पहले भी राजा था और आज भी राजा है। बाहुबली का सम्मान वैसा ही बना हुआ था जैसा कि जब वो महल में रहते थे और जब वो जंगल में रहते हैं तब भी। लेकिन ये सब भल्लाल देव से सहा नहीं जाता। वह एक चाल चलता है, अपने ऊपर झूठे हमले का नाटक करता है, कुमार वर्मा की हत्या कराता है और अपनी मां शिवगामी के पास ये संदेश पहुंचाता है कि मुझ पर हमला बाहुबली ने किया है। गुस्से में शिवगामी कुछ सोचे बिना ही कटप्पा यानी अपने सबसे वफादार सैनिक को बुलाकर कहती हैं कि जाओ बाहुबली को मार डालो। और यही वह कारण है जहां कटप्पा, जिसने महिष्मती साम्राज्य के राजा के प्रति अपनी वफादारी समर्पित की थी, उसे ऐसा करना पड़ता है और अपने निर्दोष हाथों से बाहुबली को मारना पड़ता है। लेकिन ठीक उसी क्षण वहां भल्लाल देव आता है और उसे कहता है कि मेरे कुत्ते, तुमने एकदम सही काम किया है। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी वफादारी से हट जाओगे, लेकिन आज मैं जाना कि तुम हमारे कितने वफादार हो। ये मेरी ही चाल थी राज्य पर कब्जा करने की। मैंने अपनी मौत की साजिश रची थी ताकि तुम आकर बाहुबली को मार डालो। ये बात सुनकर कटप्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ भल्लाल देव की चाल थी। वो जाकर शिवगामी को इसके बारे में बताता है कि आपने सिर्फ गुस्से में आकर ये निर्णय लिया कि कौन सही है और कौन गलत। इसके बारे में एक जांच तो होनी चाहिए थी। सिंहासन पर कब्जा करने के लिए भल्लाल देव ने जानबूझकर ये साजिश खेली थी। आप उसकी बातों में आकर मेरे हाथों इस राज्य का सम्मान मिटा दिया है। ये बात सुनकर शिवगामी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी ओर देवसेना एक बेटी को जन्म देती है और अब जब सच शिवगामी के सामने आ गया है तब वो पूरे राज्य के सामने देवसेना के बेटे को इस राज्य का असली दावेदार, असली राज सिंहासन का मालिक घोषित कर देती है। अंतिम युद्ध और शिवा का उदय। लेकिन अंत में भल्लाल देव ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता और वो इस बच्चे को मारने की योजना बनाता है और कहानी वहां से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, यानी इसके पहले भाग की शुरुआत में, जहां शिवगामी कुछ सैनिकों से भाग रही थी बच्चे को हाथ में लेकर। और यहाँ से कहानी अपने वर्तमान समय में आती है, जहाँ शिवा और साध्य उसके राज्य के सैनिक उसके साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था अपनी माँ देवसेना को उस जल्लाद भल्लाल देव के चंगुल से मुक्त करना। और फिर से इस फिल्म का एक और सबसे शक्तिशाली युद्ध शुरू होता है, जहां भल्लाल देव अपने पहले से भी बड़े एक बूमरैंग लेकर उन सबको काटना शुरू कर देता है। और ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध सिर्फ एक तरफा है, यानी भल्लाल देव का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके सैनिक ऊपर से तीर चला रहे थे और जमीन पर बाहुबली और उसकी सेना उनके सामने घुटने टेकते हुए दिख रहे थे। लेकिन तभी तेजस्वी भगवान शिवा एक नई रणनीति अपनाते हैं और लोगों को पीठ पर बांधकर गुलामों की तरह उन्हें दूसरी ओर फेंक देते हैं, जहाँ उतरने के समय वे अपनी ढाल का उपयोग कैप्टन अमेरिका की तरह करते हैं। शिवा की ये रणनीति मुझे काफी अनोखी लगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।
मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ CGI के माध्यम से हुआ है, ऐसा होना संभव नहीं है। फिर भी मुझे अपनी राय बताएं कि भारतीय फिल्मों में लड़ाई की ये नई रणनीति आपको कैसी लगी। एक तरफ जब भल्लाल देव और शिवा के बीच जोरदार लड़ाई चल रही थी, तभी क्राउड को पता चलता है कि कुल 26 साल पूरे हो चुके हैं और आज है राक्षस वन उत्सव। जैसा कि 26 साल पहले इस प्रथा को पूरा करने के लिए शिवगामी ने अपने पैर न रोकते हुए इस प्रथा को पूरा किया था, वैसे ही एक स्थिति इस बार भी बनती है जहां देवसेना अपने सिर पर अग्निपात्र रखकर अपने पैर न रोकते हुए उस चल रहे युद्ध में अपना काम खत्म करने की कोशिश करती है। इसी बीच उन दोनों की लड़ाई अलग रूप ले लेती है, जहां लड़ते लड़ते वे दोनों उस पूरी स्वर्ण प्रतिमा को नीचे गिरा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्वर्ण प्रतिमा का सिर टूट जाता है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि भल्लाल देव शारीरिक रूप से काफी मजबूत था, वो अपने पंजे से शिवा के सीने पर जोरदार वार करता है। लेकिन शिवा भी बाहुबली का पुत्र था, जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा था। वहीं सामने रखे शिवलिंग पर जब बहुत बड़ी आग लगती है, तब शिवा उस आग को अपने सीने पर लगाकर अपना रक्तस्राव बंद करता है और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है, जहां वो अपने कुत्ते को पीटकर उसे चोट पहुंचाता है। और एक ऐसा क्षण आता है जहां भल्लाल देव लंगड़ाते हुए उस लकड़ी के ढेर में जाकर गिरता है, जिसे देवसेना ने पिछले 26 साल से एक एक लकड़ी चुनकर तैयार किया था। और इसके बाद एक जलती हुई लौ के साथ भल्लाल देव का अंत होता है। उसकी चीख महिष्मति की हर दीवार को पूरी तरह से कंपा देती है और अंततः शिवा को महिष्मति का असली राजा घोषित किया जाता है। निष्कर्ष, और इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए ऐसी ही एक और बेहतरीन फिल्म लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।